Good morning, class 7th. This is our science class, and today we will complete our second chapter with the question answer exercise number C and D. So student, please take out your science book and open the exercise part where we will do the question answer, and this is our 10th video. So in exercise number C, the first question is, what is holozoic nutrition? We will get the answer of this question on page number 15. पेज नंबर 15 देखिए आप सभी, आप देख सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन एक टॉपिक है यहाँ, तो यहाँ ऐसे टिक कर लीजिए आंसर C1. आंसर C1, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इज योर क्वेश्चन. तो in this kind of nutrition, animal takes solid or liquid food which is used to release energy after undergoing a series of chemical reactions inside their body. Holozoic nutrition is found in all herbivorous, carnivorous and omnivorous. Okay? Second question देखिए, what do you mean by absorption? Absorption, तो देखिए पेज नंबर 16 में एक हेडिंग है absorption. The digested and soluble food is passed into the body fluid like blood. This process is called absorption. Okay? Second आपका यहां से यहां तक. Next question है, how does an amoeba ingest its food? On the same page आप टॉपिक देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल. एमीबा, एमीबा लिखा हुआ है, यहां से लिखिए एमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके आपका है सीरोपोडिया अराउंड इट, यहां से यहां तक आंसर 3 है, इसे टिक कर लीजिए आंसर C3. नेक्स्ट इज हाउ डज अ स्पाइडर इंजेस्ट इट्स फूड. फिर देखिए पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 स्पाइडर हेडिंग है, अ स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट्स स्टक. It then injects digestive juices in the body of prey and then sucks up the digested body part of the prey. तो ये यहां से यहां तक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंजेशन, डाइजेशन एंड एगेशन. ठीक है, तो देखिएगा आंसर 5, आंसर C का 5 देखिए, आपको 3 टॉपिक को बताना है, डिफाइन करना है. इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, इंजेशन हेडिंग डालिए, उसके बाद टेकिंग इन स्मॉल और बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव स्पेसिफाइड ऑर्गन्स फॉर इंजेशन विच सच एज माउथ. यहां से यहां तक इंजेशन आप टॉपिक डालेंगे, उसके बाद आपको आंसर लिखना है यहां से यहां तक. उसके बाद आता है डाइजेशन, तो आप फिर टॉपिक डालेंगे, क्या बोलते हैं डाइजेशन लिखिएगा, उसके बाद ये आंसर आपका यहां तक. उसके बाद आता है एगेशन, तो आप ये टॉपिक डाल देंगे, फिर द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एगेशन, यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ टंग. टंग बताना है आपको कि टंग क्या होती है. तो पेज नंबर 18 देखिए, पेज नंबर 18 हेडिंग है टंग. तो देखिए यहां से लिखिएगा अ टंग इज अ फ्लैशी, यहां पे आपको लिखना है, यहां से स्टार्ट होता है आपका आंसर. अ टंग, आंसर C6. अ टंग इज अ फ्लैशी muscular organ attached to the back portion of buccal cavity. Tongue helps in mixing saliva in the food and enables us to swallow it. It also helps us in speaking and it can detect taste. यहां तक रहेगा. अब आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो देखिए पहला है एक्सप्लेन पैरासिटिक, सैप्रोजोइक एंड म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन इन एनिमल. तो फिर से हम पेज नंबर 15 ओपन करते हैं, उसमें हमें मिल जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो आप पहले हेडिंग डालेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन D1A. D1A हम A भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा. ए बी से मेरा मतलब ये है कि पहले आपको एक पॉइंट, अगर ए है तो सबसे पहले उसे लिखना है, बी है तो फिर उसके बाद में आप बी लिखेंगे, फिर सी है तो सी. तो D1A
पैरासिटिक न्यूट्रिशन, आपको ये आपकी नोटबुक में नहीं डालना है D1A D1B, नहीं, ये आपके समझने के लिए है कि अगर हमने A पॉइंट यहाँ डाला है दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले इसे लिखना है, B डाला है दैट मीन्स कि आपको इसे लिखना है। आप जो लिखेंगे वो टॉपिक वाइज लिखेंगे, हेडिंग वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि पैरासिटिक, सैप्रोजोइक और म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है। तो सीधे आप सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहां से यहां तक, इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन से लेकर डाइजेस्टेड फूड तक। फिर डालेंगे हेडिंग सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेके बाय दिस मेथड तक। एंड देन आपको लिखना है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो यहां से लेके मूव अराउंड तक। ओके, नेक्स्ट डिफाइन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। आपको ऑर्गन्स बताने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहले क्वेश्चन से ही देख लीजिए, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल आर। ओके, उसके बाद पेज नंबर 17 पे देखिएगा, सबसे पहले आता है माउथ एंड बकल कैविटी। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ और बकल कैविटी, यहां से लेके टंग तक। उसके बाद आता है बी, देखिए फेरिक्स, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद ओसोफेगस फूड पाइप, यहां से लेके यहां तक, ये थर्ड हुआ। नंबर 4 स्टमक, यहां से यहां तक पूरा लिखना है। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो आपको कंप्लीट इसे लिखना है। ओके, आई नो कि लेंदी है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिफाइन करना है, इसलिए हमें लिखना है। ओके, तो देख लीजिए एक बार फिर से जो हमारे ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन्स है माउथ या बकल कैविटी, नेक्स्ट आता है फेरिक्स, नेक्स्ट आता है ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ठीक है, यही हमारे 6 ऑर्गन्स हैं और हमें इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिस्ट द फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखिए, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सम डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर सलाइवरी, लीवर एंड पैनक्रियाज। उसके बाद आप डालेंगे ए सलाइवरी ग्लैंड्स, यहां से यहां तक, फिर लीवर यहां से यहां तक, एंड देन पैनक्रियाज यहां से यहां तक। हो गया, लेकिन इसको डालने से पहले आपको लिखना है फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स। तो यहां पे आप डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर, ये ऐसे डालेंगे आप, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर, फिर लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट इज नेम द 4 टाइप ऑफ टीथ इन योर माउथ, व्हाट आर देयर फंक्शन। तो आप लिखेंगे सबसे पहले द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन, यहां योर नहीं अवर लिखेंगे। आंसर में जब आप लिखेंगे द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ आर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इंसीजर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, आपको 4 टाइप्स ऑफ माउथ के बाद 4 टाइप्स ऑफ टीथ लिखना है ना, तो आप लिख दीजिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। ये रहा आपका आंसर D4। देयर आर 4 टाइप्स इन टीथ इन आवर माउथ, इंसीजर, कैनिनीज। देखिए इंसीजर आपको यहां से लेके यहां तक, कैनिनीज यहां से यहां तक। उसके बाद आ गया थर्ड हमारा प्रीमोलर, यहां से यहां तक, और फिर मोलर यहां से यहां तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ओके, पेज नंबर 20 में देखिए टेकिंग केयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक टॉपिक है। तो यहां से स्टार्ट करिए, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके
डाइजेशन तक। ओके, यहां तक हमारा आंसर 5 रहेगा। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ruminants। तो पेज नंबर 20 में देखिए, पेज नंबर 20 में देखिए, ये हमारा न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल लिखा हुआ है। तो यहां हमें ये लाइन देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इवन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इन्हें आपको कट करना है, ये नहीं लिखना है। इसकी जगह पे आपको लिखना है ruminants। क्या लिखेंगे आप? ruminants। ruminants कैन नॉट डाइजेस्ट फूड इन वन गो। ओके, आंसर आपका यहां से स्टार्ट होता है 6 वाला। ruminants कैन नॉट डाइजेस्ट फूड इन वन गो। In fact, they swallow half chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called rumen. The partially digested food stored here is called curd. When these animals are not eating, the curd returns to the mouth in small lumps and thoroughly chewed by the animal. यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे stomach of, फिर कंटिन्यूएशन में लिखना है stomach of ruminants is divided into 4 chambers: rumen, reticulum, ओमेसम एंड ओबेमेसम। यहां से लेके फिर आपको यहां तक कंप्लीट आंसर लिखना है। ओके, पहले आपको लिखना है यहां से ruminants से लेके द एनिमल्स तक, फिर कंटिन्यूएशन में स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी अब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, जो कि 11th वीडियो होगी हमारी। तो दिस विल बी द थर्ड चैप्टर, फाइबर एंड फैब्रिक एनिमल फाइबर्स। उसके पहले आप देख लीजिए वर्कशीट दी हुई है यहाँ। तो ये वर्कशीट आप अपने से फिल करेंगे और मैं बुक में से चेक भी करूंगी जब मैं कॉपी और बुक का करेक्शन करूंगी। तो ध्यान से इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसे भी करने की कोशिश करिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।